के लिए। आगे बढ़ते देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में मंगलवार को हुए एक आतंकी हमले में कई लोगों की जान गई थी। भारत ने इस कायराना हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को मानते हुए अगले ही दिन यानी बुधवार को 5 बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, तो वहीं ये फैसला भी लिया गया कि अब 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अब रोक दिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की 2.5 घंटे तक लंबी बैठक चली। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट करने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, उनसे आतंकवाद के आकाओं के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को भी बड़ा धक्का लगेगा। मीटिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CCS में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। वो 5 बड़े फैसले क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर उनके मायने आगे आपको रिपोर्ट में समझाएंगे। CCS की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। 1960 के सिंधु जल समझौते को रोका गया। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद किया गया। पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या 55 से 30 की गई। 25 राजनयिकों को एक हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द किया गया। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। अब सुनिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. चलिए अब आपको इन फैसलों के मायने समझाते हैं। दरअसल 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था। इसी को सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के मुताबिक भारत को रावी, व्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल की परमिशन दी गई। ये इसलिए किया गया कि इस संधि का मकसद दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो। इस संधि के बाद दोनों देशों में कई बार तलखियां आ चुकी हैं। इस बीच आतंकी हमलों के साथ ही भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। मंगलवार को पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह एक्शन लिया है। इस एक्शन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा जाएगा। इसके अलावा ये बड़ा फैसला भी मीटिंग में लिया गया। अटारी चेक पोस्ट बंद करने के फैसले का क्या असर पड़ेगा? दरअसल अटारी वाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित कारोबार का सबसे प्रमुख केंद्र है। इसके बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात प्रभावित होना। इसके अलावा कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार बंद हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और ज्यादा खस्ताहाल हो जाएगी। अब देखिए कि दोनों देशों के बीच अटारी बॉर्डर से कारोबार का आंकड़ा क्या है। दरअसल 37 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार की क्षमता है और रोजाना 400 ट्रकों का आना जाना है। सिर्फ पंजाब को सालाना 5000 से 7000 करोड़ का राजस्व मिलता है। 2019-20 में 607 करोड़ का व्यापार हुआ। हालांकि पुलवामा हमले के बाद भारत ने ट्रेड ड्यूटी बढ़ाई थी। CCS की मीटिंग में जो फैसला लिया गया है, उसके पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। अहम फैसले लिए हैं और उन्हीं ने जो तय की हैं बातें, वो सारी बेसिकली देखा जाए तो कूटनीतिक तरीके से किस तरीके से पाकिस्तान से जीता जाए। मेरा ख्याल है ये एक पहला इनिशियल स्टेप्स हैं जो उन्हीं ने लिए हैं। इस वक्त बाद में क्या होगा, क्या मिलिट्री एक्शन होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर तो खैर एक सारी चीज़ें गवर्नमेंट ध्यान में रखते हुए करती है। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है देशवासियों को, और उसमें साफ कहा है कि कोई भी आतंकवादी को वो छोड़ेंगे नहीं और बहुत सख्त इसका बदला लेंगे और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत उनका इम्पोर्टेंट है। बहरहाल माना यह जा रहा है कि CCS की इस बैठक में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आगे की रणनीति तय की है, जिसका असर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में